नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। क्या हो रहा है देश में? अभी तो ये केवल अभी की बात नहीं है, ये पिछले 70 सालों से क्या हुआ है देश में। विकास के अलावा सब कुछ ही तो हुआ है। आप कहेंगे कि सड़कें बनी हैं, आप कहेंगे कि लोगों की नौकरियां लगती हैं, आप कहेंगे कि एयरपोर्ट बने हैं, आप कहेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें गिनाएंगे कि हाँ, विकास तो हुआ है। लोग जो है, शहरों का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, बड़ी बड़ी शहरों की रचना हुई है। जहाँ पे लोग नहीं रहते थे वहाँ पे भी लोग अब रहना शुरू हो गए हैं, तो विकास तो हुआ है। वी हैव एक्सपेंडेड अ लॉट। लेकिन क्या ये है विकास? पहले तो ये क्या ये विकास है? और अगर ये विकास है भी तो क्या भारत जैसा रिच देश इस तरह का विकास को ही डिजर्व करता है? तो यह है, हमें भारत के नागरिक होते हुए, भारतवंशी होते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम सब मानसिक गुलाम हैं। गुलाम हम सब पश्चिमी दुनिया के। पहले जो है वो लोग हम पे फिजिकली राज करते थे, अब जो है वो हम पे दूर बैठ के ही राज करते हैं, बिकॉज दे हैव फाउंड न्यू वेज ऑफ डूइंग इट। और हमारे नेता भी उसी मानसिक गुलामी का शिकार होते हैं, हमारे मंत्री भी उसी मानसिक गुलामी का शिकार होते हैं। इसीलिए जो भी वो करते हैं वो उसी हमारी गुलामी को और गहरा करता जाता है। तो इससे निकलने का फिलहाल तो कोई राजनीतिक अ, अम, संगठन में या पार्टी कहते हैं आप लोग, तो राजनीतिक पार्टी में इस तरह का किसी के पास कोई विचारधारा है नहीं। और यह सारी विचारधाराएं, जितनी भी पार्टियां आज हैं देश में, यह केवल अम, दादा दादा आजम के ज़माने के प्रिंसिपल्स को, फिलॉसफीज़ को समझती हैं और उन्हीं के अंतर्गत काम करती हैं कि वही चाणक्य नीति और वही साम दाम दंड भेद। तो जो कि चाणक्य ने अपने समय के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चीज़ें बताई, और वो आज भी उसमें से मेजॉरिटी लागू होती हैं। लेकिन अगर आप उसका मैनिपुलेशन अपने हिसाब से, अपने फायदों के लिए, सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए अगर उसका उठाने लगे फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द लार्जर मासेस, तो वो गलत होता है, और वही हुआ है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में। तो हमें, भारत को क्या चाहिए? भारत को एक ऐसा एक ऐसी सोच चाहिए जो कि स्वयं की हो, जो कि किसी से उधार की ना हो। अभी हम सब उधार की सोच पे ये सारी पार्टियां हमारा हमें हमसे गुलामी करवाती हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं रहता। मतलब इतना ज़्यादा सामाजिक अमेलगमेशन हो चुका है। और ये मैं कोई कंजर्वेटिव ब्रेन से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम बोथ अ कंजर्वेटिव एंड अ फ्यूचरिस्ट। और एक बैलेंस बीच में जब तक आप संतुलन क्रिएट नहीं करोगे बिटवीन द टू, सो, और वही हम क्या है, कभी इधर भागते हैं, लेफ्ट भागते हैं, कभी राइट भागते हैं। राइट क्या हो गए? कंजर्वेटिव हो गए। लेफ्ट क्या हो गए? फ्यूचरिस्टिक हो गए। लेकिन हमें बीच का रास्ता निकालना है, और वो सोच हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि या तो ये इधर के दिमाग से सोचते हैं या ये उल्टे दिमाग से सोचते हैं। तो और हमारे पास ऐसी विचारधारा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि गिनी चुनी वही हर जगह मिला जुलू के 4 5 6 पार्टियां निकलती हैं। और चलिए, हमारे पास एक निर्दलीय का ऑप्शन होता है, तो हम निर्दलीय भी, और भविष्य में हमें निर्दलीय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना भी चाहिए, जिससे कि निर्दलीय उम्मीदवार आकर के और अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार अगर आगे आएंगे, तो वो एक समझदारी के साथ और एक अपनी अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ, वो किसी आइडियोलॉजी से कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन उसमें फिर ये बात आ जाती है कि क्या सामंजस्य बैठेगा उनके बीच में, ये खिचड़ी सरकार हो जाएगी, एटसेट्रा। सो आई विल नॉट बी गोइंग इनटू दैट। आई हैव a counterpoint or a more productive point in relation to that, but let's leave it for now. सो हमें क्या है, भारत को राजनीतिक सोच की आवश्यकता है।
सोच कैसी? जो कि हमारी जो संरचना है भारत की, चाहे वो भौगोलिक संरचना हो, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, चाहे वो आर्थिक संरचना हो, चाहे वो किसी भी तरह की संरचना हो, उसके आधार पे अगर हम अपनी कार्यशैली और अपने विज़न को देखेंगे, विज़न को बनाएँगे, तब तक हमारी गुलामी ही चलती रहेगी और हम गुलाम ही हैं। आपको क्या लगता है गुलामी कितनी तरह की होती है? गुलामी कोई एक तरह की थोड़ी ना होती है। कि वो दादा आज़म के ज़माने की गुलामी वो होती थी जब चेन में बाँध देते थे बंधवा क्या कहते हैं बाँध के रखते थे। तो वो एक अलग तरह की गुलामी थी। आज क्या है मेंटल गुलामी है। हम सब मानसिक तौर पे गुलाम बन चुके हैं और इस गुलामी से भारतीयों को निकलना होगा और उससे निकालने के लिए अभी हमारे पास मेरे दृष्टिकोण में कोई भी राजनीतिक विचारधारा नहीं है और इसीलिए हमें एक नई विचारधारा को जन्म देना होगा जिसमें सारी विचारधाराओं को इक्वली समाहित करने की क्षमता हो। ये नहीं कि इसे बाहर कर दिया और इसे अंदर कर दिया और भाषणों में वो सब हम कहेंगे कि सबका साथ और इंक्लूसिव करेंगे और एटसेट्रा ये करेंगे, लेकिन वैसे वो इस्तेमाल उसका किसी और तरह से होगा। लेकिन एक ऐसी विचारधारा, एक रियल में ऐसी विचारधारा जो कि सारी विचारधाराओं को समाहित करने का काम करे, जो कि भारत का एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस है कि इट्स एन ओशन वेयर रिवर्स ऑफ सेवरल काइंड्स आर फ्लोइंग इनटू इट। इसीलिए उसकी जो है ज्ञान शक्ति और इसीलिए उसकी समझ और इसीलिए उसकी जितनी भी रिचनेस है वो यहीं से आती है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जब एक साथ आकर के मिलती हैं तो वो अपने-अपने गुण लाती हैं। और अगर मान लीजिए एक जैसी नदी आएँगी तो वो एक ही जैसे गुण लेके आएँगी। आजकल हम सब एक ही जैसे आदमी बनते जा रहे हैं और उसे उसकी कंडीशनिंग ये गुलामी जिसे मैं कह रहा हूँ कि हम सब एक ही जैसा सोच रहे हैं, या तो इधर की सोचेंगे या उधर की सोचेंगे, हमारे पास अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता और इसीलिए हमारे मंत्री भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि मंत्री कहीं और से थोड़ी ना आ रहे हैं, हमारे समाज से ही आते हैं। तो लेकिन धीरे-धीरे पिछले 20-30 सालों में स्पेशली द किड्स व्हिच आर बोर्न आफ्टर 90s और 80s मे बी फॉर दैट मैटर, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर और उन लोगों में वो एक अनबायस्ड और एक क्रिटिकल मतलब कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता होती है और वो हमारे पास भारत में बहुत है और उनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। और हमें यह विचारधारा से निकलना होगा कि कोई 35 साल का या 40 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल और ज़्यादा स्कोप होता है। और उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, उसमें ज़्यादा उत्साह होता है, उसमें ज़्यादा लोगों को समझने की और एनर्जी होती है। और हम बूढ़े-बूढ़े लोगों को बनाते रहते हैं, वही 60 साल, 70 साल के बूढ़ों को क्यों? क्योंकि उन्हें वो पूरे पहले 40 साल राजनीति करो, तो लीडर्स आर नॉट बोर्न लाइकवाइज़। क्योंकि ये विचारधारा मैंने बताया कि ये विचारधारा जो है वो दादा आज़म के ज़माने की विचारधारा है और इस विचारधारा को हमें इससे निकलना होगा और इससे निकलने के लिए आई डोंट नो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा को अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं लेकर के आते हैं, तो यह भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ही बड़ी विजय होगी, क्योंकि सारे विश्व की नज़रें भारत पे हैं, क्योंकि ज्ञान का केंद्र भारत है, असली ज्ञान का केंद्र, ये नकली वाला ज्ञान नहीं, विज्ञान जिसे कहते हैं। हालाँकि वो भी उसका भी अपना एक प्लेसमेंट है, लेकिन जस्ट फॉर लिटरल लैंग्वेज पर्पसेज़। ठीक है? तो we'll carry forward this discussion in some other discussion. Thank you for listening and have a good day.